डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू। सीएम जैन की अध्यक्षता में हो रही बैठक में एमएसएमई नीति और ईबी पॉलिसी संशोधन पर मुहर लग सकती है। हरियाणा बीजेपी में फिर कंट्रोवर्सी। रोहतक में प्रदर्शन के दौरान नेताओं में हुई नोकझोंक। पार्षद को जिला अध्यक्ष ने हाथ पकड़कर साइड किया। रेवाड़ी की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ में जीता गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ पैरा शॉट पुट में रचा इतिहास। 9 मीटर थ्रो से जीता स्वर्ण पदक। चंडीगढ़ पुलिस भर्ती घोटाले में ट्रायल हुआ शुरू। रिटायर्ड डीएसपी सहित 2 पर आरोप तय। 9 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। हरियाणा में मानसून एक्टिव। 4 जिलों में बारिश जारी। 2 दिन तेज बरसात की चेतावनी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पानीपत के पार्क अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हड्डी का इलाज कराने आई महिला का गलती से दिल का ऑपरेशन कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने अब अपनी गलती स्वीकार कर ली है। सीईओ सपना ने बताया कि सहमति फार्म पर कर्मचारियों ने परिजनों के नाम की जगह खुद के नाम लिख दिए थे, जो एक बड़ी प्रशासनिक चूक थी। हालांकि अस्पताल का दावा है कि महिला के बेटे से फोन पर बात कर उसकी सहमति ली गई थी। इसके बाद ही दिल में छल्ला डाला गया। अस्पताल अब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को गलत बता रहा है और इसे रद्द करने की मांग कर रहा है। डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट किया होता है तो डिसीजन लेना होता है कि या तो इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाए या आगे प्रोसीजर किया जाए। तो उस वक्त डॉक्टर की तरफ से जब ये आया कि भाई आप निर्णय जल्दी लें, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करवाई। उनके बेटे, क्योंकि डॉक्टर स्क्रब था, उसने कपड़ों में था, वो हॉस्पिटल से बाहर कैथलैब के बाहर नहीं आ सकता था। तो हमारे एक टेक्नीशियन ने उन्हीं के फोन से उन्हीं के बड़े बेटे से बात की, छोटे बेटे के फोन से बड़े बेटे से बात की और उसे सारा एक्सप्लेन किया। जब उसने बोल दिया कि ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, आप लोग केस स्टार्ट कर दीजिए, उसने अपना ओके दे दिया। उसके बाद हमारे टेक्नीशियन ने उनको बोला कि जी आप अपना इस पे साइन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला जी मैं साइन नहीं कर सकते, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारे स्टाफ ने उसको ये बोला कि फिर आप अपने नाम बता दीजिए। तो उसने बताया कि जी मैं पति हूं, मेरा नाम भगवान दीन है, मैं छोटा बेटा हूं, मेरा नाम सुरजीत है। तो उसने कोई साइन नहीं किए हैं, उसने सिर्फ उनके नाम लिख दिए हैं कि ये भगवान दीन है और ये सुरजीत है। केस है जिसके बारे में कल से चल रहा है। नाम है बुद्धि देवी, दिवंगत पेशेंट, जो लगभग शायद 21 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था गाजियाबाद में, जिसके बाद वो हमारे पास आई थी 24 तारीख की शाम को। आए तो थे आयुष्मान तहत, अब आयुष्मान कार्ड के तहत अपना पैर का फ्रैक्चर था उनके टीबिया का, जिसकी सर्जरी और बाकी के कंसल्ट करने के लिए हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने उनको देखा था। और ऑर्थोपेडिशियन के देखने के बाद उन्होंने कहा था कि इसकी सर्जरी हो सकती है, लेकिन उसके पहले प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, यानी पीएसी कहते हैं उसको। वो पीएसी फिटनेस के बाद ही हम किसी की सर्जरी ले सकते हैं। क्योंकि ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं थी, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, इसीलिए पीएसी कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर ने सारा फर्रुखाबाद में नेशनल हाईवे पर सनसनीखेज वारदात हुई, जहां वाराणसी दर्शन से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 32 वर्षीय अरुण हुड्डा पत्नी और बच्चे के साथ कार से वापस आ रहे थे, तभी पांचाल घाट के पास एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक खरीदने रुके। इसी दौरान एक सफेद कार में सवार बदमाशों ने अचानक अरुण पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 गोलियां लगने से अरुण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हम गंगा एक्सप्रेस से फुर्ताबाद के टोल पे उतरे थे, तो गंगा जी पार करके फिर आगे एक दुकान पड़ी, वहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए उतरे। तो पहले मैं उतर गई, पीछे से मेरे हस्बैंड उतर के आए। वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेके हम अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तुरंत
हमारे आगे एक सफेद रंग की फॉर्म्स गाड़ी रुकी आके, उसमें से दो जने उतरे और एक जने ने आए के मेरे हस्बैंड पे फायरिंग कर दी। कोई बातचीत नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा। कोई बातचीत नहीं की? नहीं। क्या आपके हस्बैंड उनको जानते थे, अरुण भाई उनको जानते थे? नहीं। उन लोगों को नहीं। क्या मामला? सर मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत एक दर्दनाक हादसा हुआ है और जिसने भी ये किया है इसमें बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए। ये हमारे इस पूरे रूट में मोहना से लेकर बल्लभगढ़ तक पहला ऐसा केस है जो पैसे दे के बंदे को मरवाया गया है। अब जिसने मरवा गया है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे हमारे परिवार का हो चाहे बाहर का हो। अरुण का मैं ताऊ का लड़का हूँ, भाई हूँ, भाई। हाँ, मैं यही बोलूंगा एसपी आरती सिंह जी से कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से वो काम को और अच्छे अंजाम तक लेके जा सकते हैं। रेवाड़ी की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सीजन बेस्ट प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 2 साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने और 26 साल की उम्र में परिवार के बिखरने जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शर्मिला ने हार नहीं मानी। नौकरी जाने और घर बेचने जैसे आर्थिक संघर्षों से जूझते हुए भी उन्होंने अपने खेल के सपने को जीवित रखा। 2018 में हरियाणा रोडवेज की पहली महिला कंडक्टर बनने का गौरव हासिल करने के बाद नौकरी छूट गई, फिर भी उन्होंने पैरा एथलेटिक्स पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी अथक मेहनत और अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें ये स्वर्णिम सफलता दिलाई है, जो देश भर की महिलाओं और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई थी, नाची कूदी बहुत अच्छा किया मैंने। कितने बजे मम्मी का गेम प्ले चल रहा था? कितने मम्मी का 2:30 बजे तक गेम चला, हमें दिखने को भी नहीं मिला था, हमने उस पे गूगल पर रिजल्ट देखा था। अच्छा, सुना आतिशबाजी भी बहुत की आपने? हाँ, पटाखे वगैरह सब कुछ चलाए थे, बहुत खुश हुए थे। कैसा फील कर रहे हैं? आप भी गेम खेलते हैं, आज मदर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाई थी इसके लिए। मैं बहुत अच्छा, बहुत। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अनुज है, मेरी एक छोटी बहन है और मेरी मम्मी का कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आया है। कैसा लग रहा है मम्मी को कॉमनवेल्थ में मिला, क्योंकि पहले भी गए थे? बहुत अच्छा लगा है, इतने सालों बाद मेडल आया है, गोल्ड मेडल, बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार का जीवन रहा आपकी? बहुत संघर्ष किया है मम्मी ने, बहुत ज्यादा, 6-7 साल जाके अब मेडल आया है इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ में गोल्ड। कोविड के समय में एक उन्हें जॉब मिली थी कंडक्टर की, हाँ जी। तब कैसा लगा था? और 10 दिन में वो जॉब भी चली गई। तब अच्छा लगा था, बहुत बहुत ज्यादा। फिर जॉब चली गई, फिर बहुत दुख भी हुआ। फिर उसके बाद तो मम्मी गेम में चली गई थी। कैसा लगा? फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।